हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यश मॉम व्लॉग। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और हर हर महादेव। तो यहाँ पे जो है कल मैंने आपको जो है अपने पहले रुद्राभिषेक के पार्ट में दिखाया था कि हम लोग ने सारी जो है कैसे तैयारियाँ हुई, कैसे सारी पूजा स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है ये है उसके आगे का पार्ट। और अब यहाँ पर हो रहा है, ये तो गठबंधन है जो कि मैंने आपको लास्ट कल की वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब तक गठबंधन नहीं होगा तब तक कोई पूजा हम साथ में नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारा गठबंधन हो गया था और पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ भोले बाबा का जो है अब था अभिषेक करने का, यानी उनके अब रुद्राभिषेक शुरू करने का समय। तो यहाँ पे भोले बाबा का जो है स्नान वगैरह कराने के बाद जो है एक बार पूजा हो जाती है। फिर उसके बाद जो है उनका दूध से अभिषेक होता है। तो बस उसी के लिए ही पंडित जी यहाँ पर जो है भोले बाबा को कर रहे हैं तैयार। तो यहाँ पर अब हम जो है भोले बाबा का मतलब इस तरह से जब तैयार कर लेंगे, उनको वस्त्र वगैरह पहना देंगे, जनेऊ पहनाएंगे और मतलब ये सब करने के बाद ही पूजा वगैरह जो भी था वो सब हो चुकी है। और अब रुद्राभिषेक करने का समय है। तो यहाँ पे भोले बाबा को देखिए इस तरह से किया है पंडित जी ने हमारे तैयार। और इनको जो है तैयार करने के बाद अब जो है हम करेंगे इनका अभिषेक। तो आप लोग जो है इसको रुद्राभिषेक को ज़रूर से हमारे साथ जो है ओम नमः शिवाय का जाप इसमें चलता है। तो आप लोग भी हमारे साथ जाप करें। और जो है यहाँ पे इतना अच्छा इस टाइम पे लगता है ना फ्रेंड्स, कि मतलब जो क्या आनंद होता है वो आनंद ही अलग होता है। वो समय इतना प्यारा होता है कि कितना समय लगता है बट कोई समय पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत जाता है। तो यहाँ पर जो है अभी पंडित जी जो है हमारे माथे पे लगा रहे हैं भर। तो यहाँ पे अब पंडित जी ने हमें कर दिया है रेडी, किस चीज़ के लिए? रुद्राभिषेक करने के लिए। तो जब पहले पूजा हो जाती है फ्रेंड्स, उसके बाद जब रुद्राभिषेक शुरू होने वाला होता है तब ये चंदन जो है लेप लगाया जाता है, भस्म लगाई जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा जो है इसको लगाने के लिए कितना एक्साइटेड था। तो यहाँ पर वैसे तो ये जल्दी से नहीं आ रहा था, ये बच्चों को जानते ही हैं फ़ोन वगैरह, और घर में जो है पूजा पाठ तो बच्चे बहुत कम ही इन्वॉल्व होते हैं आजकल तो। लेकिन जो है फिर भी थोड़ा थोड़ा करके जो है मेरा बेटा इन्वॉल्व हो रहा था। तो वो बस भोले बाबा अपनी कृपा जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ पर जो है सारंगी स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुका है बाबा का अभिषेक। तो यहाँ पर इस तरह से अब जो है बाबा का अभिषेक शुरू हो गया है। और इसमें जो है ओम नमः शिवाय का ही जाप सब हम लोग जितने भी आप रहते हैं पंडित जी के अलावा वो सभी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और पंडित जी जो होते हैं बुक होती है जिसे वो पढ़ते हैं यानी बाँचते हैं। तो वो जो है यहाँ पे अपनी किताब को पढ़ेंगे और हम लोग इस तरह से रुद्राभिषेक करेंगे। तो ये भी भोले बाबा ने हमको सौभाग्य दिया कि हम उनका अभिषेक कर सकें। इसके लिए हम बाबा के बड़े आभारी हैं। और क्योंकि भोले बाबा की हम पूजा या किसी भी भगवान की आप ले लीजिए, हम काबिल ही नहीं हैं, हम उस इतने सक्षम ही नहीं हैं कि हम जो है पूजा पाठ कर सकें या उनको कोई भी चीज़ें हैं जैसा कि आप समझ रहे हैं मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब हम लोग उनके काबिल ही नहीं हैं इतने कि हम उनको किसी भी तरह से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस खाली एक जो कहा है प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया कि हम लोग उनकी पूजा कर सकें। और बस बाबा से यही एक प्रार्थना है कि ऐसे ही हमेशा हम जोड़े में उनका अभिषेक करते रहें। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर, मेरे परिवार पर और मेरे पति पर बनाए रखें। और आप सब पर भी भोले बाबा की कृपा बनी रहे फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है अभिषेक पूरा होने के बाद पंडित जी जो है अब करेंगे भोले बाबा का श्रृंगार। तो इसको तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है जब श्रृंगार होता है ना तो आपकी जो नज़रें हैं ना वो नहीं हटती हैं। और हम लोग मतलब इतने उत्साहित होते हैं उस टाइम जब भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा होता है, क्योंकि वाकई में ही लगता है कि साक्षात जो है भोले बाबा यहाँ प्रकट हो गए हैं, महाकाल यहाँ पर आ गए हैं। मतलब इतना सुंदर लगने लगता है, इतना अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए हम लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है जब बाबा सज रहे होते हैं और भजन भी हम लोग गा रहे होते हैं और पंडित जी जो हमारे
सारे वो कहानी वगैरह भी किस्से सुनाते हैं, भोले बाबा से रिलेट जो भी कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं, तो वो हमको सुनाते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे भजन भी उन्होंने हमको सुनाए, बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाए, और मतलब इतने अच्छी अच्छी बातें बताते हैं भोले बाबा के बारे में, गौरा मैया के बारे में। तो भोले बाबा तो हमारे वैसे भी भोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब उनका ये श्रृंगार हो रहा था ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मन तो कर रहा था बस ये ऐसे ही चलता रहे, ये कभी ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर जब भोले बाबा की पग बंध गई है, उनको चंदन लग चुका है माथे पर, तब बारी थी थाल को सजाने की। तो यहाँ पे पहले हमने थाल को जो है किससे सजाया है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने थाल को सजाया है मदार, ये है मदार का पत्ता, इसे आँख का भी पत्ता कहा जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो हम मदार और आँख दोनों ही कहते हैं। तो यहाँ पे इससे बहुत सुंदर मतलब बहुत ही प्यारा लगता है जब इसको लगा दो थाल में, इस तरह से सजा दो, तो ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा मतलब आता है इसका लुक। तो पंडित जी पहले ही सारी चीज़ें हम लोग को बता देते हैं, तो हम लोग सब कुछ अवेलेबल कर लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर फूल की माला से, अब एक एक जो भी मालाएं होती हैं, उन सभी मालाओं से इनका श्रृंगार शुरू रहता है। तो यहाँ पे जो बेल पत्र आए थे और जिन पर राम नाम लिखा गया था, अब उनको चढ़ाने की बारी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब हम जो है भोले बाबा को, भोलेनाथ को, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ राम का नाम जपते हैं, श्री राम का नाम जपते हैं, और हम तो सिर्फ एक चौकाया तुच्छ प्राणी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे भोले बाबा जब खुद स्वयं उनके जो है स्वामी राम हैं, तो हम कौन हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब उनको बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, और इसको बेलपत्र को भी इतने सुंदर तरीके से पंडित जी सजवाते हैं हमारे, कि वो बहुत सुंदर लगता है। इसमें मैं आपको वीडियो में उतने अच्छे से नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान सिर्फ उनके श्रृंगार पे था, उनकी सजावट पे था। तो बस मैं ये चाह रही थी कि आप लोग भी इनके जो है दर्शन करें। तो मैं बहुत अच्छे से उनको जो है वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ यहाँ पर, लेकिन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे जो है ये नीलकंठ की माला है जो अब उनको अर्पित की गई है, और उसके बाद जो है ये है भोले बाबा की पग का पंख, ठीक है। तो ये है उनकी पग का पंख, जिसको बनाते हैं दूब से। तो ये बहुत सुंदर लगता है, सामने से इतना सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। और अब तो जो है रुद्राभिषेक में इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार पंडित लोग जितने भी हैं, सभी पंडित जी इतना अच्छा श्रृंगार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देखिए, हमने पूरी माला वगैरह से सजावट करने के बाद, भोले बाबा का श्रृंगार करने के बाद, अब बारी है कमल के फूलों की। तो कमल के फूलों का भी यहाँ पे बड़ा महत्व है, बहुत सुंदर लगता है, और इन सब की जो है मतलब रौनक ही अलग होती है। इसके बाद जो है यहाँ पे फिर भोले बाबा को अबीर चढ़ती है, गुलाल चढ़ता है, और अबरक आता है एक, जो उनके जो कहते हैं ना, जैसे हम लोग क्या लगाते हैं फेस पे चमकने के लिए, ब्लशर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये भोले बाबा का अबरक होता है, जिससे भोले बाबा पे ना चमक आती है। तो आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स इसके बारे में, क्योंकि ये रुद्राभिषेक में हर जगह जो है चलता है। तो ये मतलब उससे हमने फिर भोले बाबा का श्रृंगार किया, और फिर भोले बाबा भी सुगंधित रहते हैं, तो उनको स्प्रे भी किया गया, यानी कि परफ्यूम लगाया गया। तो इतना अच्छा लगता है, ये सब जब चीज़ें हो रही होती हैं ना फ्रेंड्स, मन जो है, आंखें जो हैं वो एक ही जगह टिक जाती हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता कहीं, और सिर्फ भोले बाबा पे ही अपना फोकस हमारा रहता है। तो इतना सुंदर श्रृंगार होता है, मतलब मन करता है ना कि बस अब ये बाबा जी कहीं मत जाए, लेकिन जब ये अगले दिन जाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है हम लोग को, बहुत। लेकिन बस यही है, जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, तो इसलिए हमको उन्हें विदा करना ही पड़ता है। और उसके भोले बाबा के श्रृंगार करने के बाद बारी थी हवन की। तो यहाँ पे हम लोगों ने हवन किया, और हवन करने के बाद हम आ गए थे भोले बाबा के पास दिया जलाने। तो यहाँ हमने श्रृंगार करने के बाद दिया भी जलाया जाता है। तो जब हमने हवन कर लिया था फ्रेंड्स, तब ये हमने दिया जलाया है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पहले ये यहाँ पे पूरा दिया जलाया जाता है, उसके बाद जो है बहुत सुंदर लगता है। और फिर उसके बाद हम करेंगे आगे आरती। तो दिए भी जला लिए, भोले बाबा का श्रृंगार भी कर लिया, अब भोले बाबा की आरती का समय है। तो आइए हम लोग भी जो है, आप लोग मिलकर भोले बाबा का
श्रृंगार का दर्शन करें और जो है उनके आरती का आनंद लें। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब कर रहे हैं भोले बाबा की आरती। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब सब चीज़ें हो रही होती है ना, बहुत आनंद आ रहा होता है। मन करता ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि मतलब क्या कैसे कैसे हो गया, हम इंतज़ार कर रहे थे, इतनी जल्दी ये टाइम आया और बीत भी गया। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरे बुग्गू को थोड़ी सी नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा इशारा करा और आरती में उसको बुलाया और उसके बाद जो है मैंने ताली वगैरह बजानी शुरू कर दी ताकि उसका ध्यान जो है भटक जाए। और जब पूजा हो गई थी, सब रुद्राभिषेक हो चुका था, पंडित जी को हमने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा सीधा प्रसाद जो उन्हें दिया जाता है वो हमने दे के उन्हें किया विदा। और उसको करने के बाद हम लोगों ने किया फिर अपना सारा कार्यक्रम शुरू, जिसमें कि हमने जो भी घर के सारे काम होते हैं, जैसे किचन का काम और मतलब सामान, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानते हैं जब पूजा कर रहे होते हैं ना, तब तो वो सारा सामान इकट्ठा करने में मतलब नहीं लगता है पता, लेकिन जब वो फैल जाता है ना तब उसको समेटने में बहुत समय लगता है। तो यहाँ पे बस मैं क्या कर रही थी ना, यहाँ पे अब हम भोले बाबा को ना रात में अकेले नहीं छोड़ते, भोले बाबा के पास ही सोते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं कर रही थी थोड़ा सा यहाँ पे भगवान भोले बाबा के पास साफ़, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है चावल और रंगोली से, सारा रंगोली वगैरह से पूरा जो फर्श था वो ख़राब हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन किया है, सिर्फ हाथ से फ्रेंड्स, कपड़े से मैंने क्लीन किया है इसको, क्योंकि जब भोले बाबा घर में बैठे हैं तो उस दिन फिर झाड़ू वगैरह नहीं लगाई जाती है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा और हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। और भोले बाबा के पास भी जब मैंने सब कुछ अपना समेट दिया था सामान, फिर उसके बाद मेरा टाइम था कपड़े वगैरह समेटने का। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने सारे कपड़े घड़ी, क्योंकि सुबह जो कपड़े धोए थे वो कपड़े बच्चे उतार लाए थे और बारिश होने लगी थी, तो बच्चे गए और लेकर आ गए थे। फ़िलहाल कपड़े हमारे सूख गए थे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि धूप हो और बारिश हो जाए और कपड़े भीग जाएँ तो वो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे कपड़े मेरे सूख गए थे और मैंने सारे कपड़े कर लिए थे तय। और यहाँ पे मेरा बुग्गू जो है उसको जो है कुछ नहीं सूझ रहा था, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा था, वो मेरी जो चूड़ियाँ थी जो मैंने पहनी थी वो मैंने अब निकाल दी थी, क्योंकि काम करना था हम लोगों को, तो वो मैंने निकाल दी थी। तो यहाँ पे निकालने के बाद जो है बुग्गू मेरा वो सेट लगाने में लगा था, उसको इतना अच्छा लग रहा था, उसको बहुत मन कर रहा था। तो उसने कहा मम्मा जो और बची हैं आपके हाथ में वो भी आप मुझे निकाल के दे दो मैं ताकि सेट लगा लूँ। तो यहाँ पे बस बुग्गू मेरा कर रहा है मेरी चूड़ियाँ सेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भोले बाबा के श्रृंगार का खूब आनंद लें, खूब रसपान करें। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मैं मिलूँगी आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, रुद्राभिषेक में आपको आनंद आया या नहीं आया, उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आंसर करें। तो यहाँ पर जो है अब मैंने अपनी जो चूड़ियाँ पुरानी वाली थी वो पहन ली। हर हर महादेव।